घटनाएं बिस्तर पे घटती। डीएच लॉरेंस ने कहा कि बिस्तर एक आदत है और ठीक समय पर जैसे भूख लगती है और नींद आती है, ठीक समय पर काम की वृत्ति पैदा हो जाती और तब लोग आदतें दोहराते रहते हैं। महावीर कहते हैं अनुभव आदत को निर्माण करता है और आदमी आदत से जीता है, होश से नहीं जीता है। अगर होश से जिए तो तंत्र की बात ठीक हो सकती है, लेकिन आदमी जीता है आदत से, होश से नहीं जीता। इसलिए महावीर की बात में भी अर्थ है। महावीर कहते हैं एक बार आदत बननी शुरू हो जाए तो फिर बनती चली जाती है। बीज को जमीन में मत डालो तो अंकुर नहीं निकलता, एक बार डाल दो तो फिर अंकुर निकलता चला जाता है और वृक्ष बन जाता है, और वृक्ष में 1000 करोड़ बीज लग जाते। लेकिन बीज को जमीन में मत डालो, रखा रहने दो तो अंकुर नहीं निकलता। एक दफा अनुभव में गुजरो, बीज जमीन पकड़ लेता है और फिर आदत का अंकुर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है, फिर वो बड़ा होता चला जाता है। इसलिए महावीर ने बच्चों को भी दीक्षा का मार्ग खोला, बल्कि महावीर के हिसाब से बच्चे को ही दीक्षा देनी चाहिए। अब तो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि 7 साल की उम्र के बाद आदमी में बदलाहट मुश्किल हो जाती। तो अगर 7 साल, प्राथमिक 7 वर्ष एक ढंग के निर्मित कर दिए जाएं तो आदमी फिर उन्हीं ढंगों में जीता चला जाता है। इसलिए पहले 7 वर्ष पूरे 70 वर्ष की संक्षिप्त कथा है, फिर वही दौड़ता चला जाता है। ये बड़ी मजे की बात है, इस पर थोड़ा सोचना जरूरी कि आदत कितनी अद्भुत है। आप अपनी मां को प्रेम करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, लेकिन आपने कभी ख्याल न किया होगा कि मां का प्रेम भी वैज्ञानिक अर्थों में सिर्फ आदत है। इस पर लोरेंज ने बहुत काम किया और लोरेंज ने सब्स्टिट्यूट मदर्स, परिपूरक माताओं का प्रयोग किए। जैसे एक बतख का बच्चा पैदा हुआ तो बतख का बच्चा पैदा होता है तो बतख ही उसे सबसे पहले मिलती है, मुर्गी का बच्चा पैदा होता है तो मुर्गी उसे सबसे पहले मिलती है स्वभावतः। आदमी का बच्चा पैदा होता है तो पहला दर्शन और पहला अनुभव मां का होता है। लोरेंज ने ऐसे प्रयोग किए कि मुर्गी का बच्चा पैदा हो तो मुर्गी का उसे अनुभव ना हो पाए, मुर्गी छिपा ली जाए। मुर्गी की जगह उसने रबर का फुग्गा फुला के रख दिया। बच्चे ने पहला जो दर्शन हुआ, बच्चे को जो पहला अनुभव हुआ, और पहला अनुभव अंतिम अनुभव है। पहला अनुभव सबसे गहन अनुभव है क्योंकि सबसे पहली आदत है, फिर सब कुछ उसके ऊपर निर्मित होगा। उस बच्चे ने रबर का फुग्गा देखा, वो रबर के फुग्गे के प्रति वैसा ही आसक्त हो गया जैसा मां के प्रति। इसके बाद रबर का फुग्गा हवा में उड़ाया जाए तो बच्चा उसके पीछे दौड़े, लेकिन मां पास हो तो उसकी तरफ ध्यान भी ना दे। मां व्यर्थ हो गई क्योंकि वो आदत न बन पाई। ये रबर का फुग्गारा सार्थक हो गया, ये मां बन गया। लोरेंज कहता है कि मां का कोई अर्थ नहीं, वो पहली आदत है। लेकिन और बड़े अनुभव हुए। ये जो मुर्गी का बच्चा रबर के गुब्बारे के पास बड़ा हुआ, इसको खाना, इसको पीना सब यांत्रिक विधि से दिया गया, इसकी मां से नहीं, इसके मां से कोई संबंध नहीं जोड़ा गया। एक बड़ी हैरानी की बात हुई कि इस बच्चे के मन में मादाओं के प्रति कोई रस पैदा नहीं हुआ, वो मुर्गियों में उत्सुक नहीं रहा। उसके जीवन में सेक्स सूख गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस बच्चे का मां से पहला संपर्क ना हो, जीवन में स्त्री से उसके गहरे संबंध ना हो पाएंगे। मां ही पहली आदत है और इसलिए हर आदमी अपनी पत्नी में मां को खोजता रहता है। जाने अनजाने, चेतन अचेतन मां को खोजता रहता है। और बड़ी कठिनाई यह है कि मां दोबारा मिल नहीं सकती पत्नी में, इसलिए पत्नी से कभी चैन और शांति नहीं मिल सकती। मां पत्नी हो नहीं सकती और कोई पत्नी मां बनने को राजी नहीं। और कठिनाई तो यह है कि यह अचेतन आकांक्षा है,
इसलिए अगर कोई पत्नी मां बनने को राजी हो तो भी पति को दुख होगा। पुरुषों का इतना आकर्षण स्त्रियों के स्तन में मां के संबंध में बनी पहली आदत का परिणाम है और कुछ भी नहीं। मां से पहली आदत बनी, दूसरी आदत स्तन से बनी। इसलिए पुरुष स्त्री के स्तन में इतने आतुर, इतने उत्सुक, चित्रकार, मूर्तिकार, फिल्में, वो सब स्त्री के स्तन के आसपास निर्मित होती चली जाती हैं। कहानियां, कविताएं, रोमांस, वो सब स्त्री के स्तन के आसपास निर्मित होता चला जाता है। उससे कुछ और पता नहीं चलता, सिर्फ इतना ही पता चलता है जैसा मुर्गी रबर के गुब्बारे के पास आसक्त हो गई, बच्चा स्तन के प्रति आसक्त हो गया, और बूढ़ा भी मुक्त नहीं हो पाता उस आदत से। बूढ़ा भी मुक्त नहीं हो पाता स्तन की आदत से। वो रस कायम ही रहता है, वो रस बना ही रहता है। अगर आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं तो महावीर कहते हैं जिस अनुभव से छूटना हो उस अनुभव में न उतरना ही उचित है। उतर जाने के बाद छूटना रोज रोज मुश्किल होता चला जाएगा। महावीर मनुष्य को एक यंत्र की भांति देखते हैं और 99% आदमी यंत्र हैं। तो महावीर कहते हैं यंत्रवत आदमी का जो जीवन है वो वहीं रोक दिया जाना चाहिए जहां से चीजों की शुरुआत होती है। क्या इस बात की संभावना है कि अगर एक व्यक्ति को काम के समस्त अनुभवों, परिस्थितियों से बाहर रखा जा सके तो उसके जीवन में काम का प्रवाह पैदा नहीं होगा? इस बात की संभावना नहीं है कि काम का प्रवाह पैदा नहीं होगा। एक दिन बच्चा युवा होगा, शक्ति से भरेगा, ऊर्जा आएगी, शरीर का यंत्र शक्ति देगा, काम ऊर्जा भर उठेगी। काम की ऊर्जा से सारी परिस्थितियां भी रोक ली जाएं तो भी बच्चा भरेगा। लेकिन एक फर्क पड़ेगा, उस बच्चे के पास आदतों के सुनिश्चित मार्ग ना होंगे। ऊर्जा भर जाएगी लेकिन आदतों के बहने के लिए कोई निर्मित मार्ग ना होंगे। उस बच्चे की ऊर्जा को किसी भी दिशा में रूपांतरित